अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी इंडिपेंडेंस डे का व्लॉग लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो मैंने सोचा था कि जो इंडिपेंडेंस डे का एक पूरे दिन का व्लॉग होगा उसे मैं प्रॉपर शूट करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थोड़ा लेट हो गया आई नो, क्योंकि जो है वो पहले से जो व्लॉग बने हुए थे मुझे वो पहले अपलोड करने थे और उसके बाद जैसे इंडिपेंडेंस डे का व्लॉग बना था वो अपलोड करना था। तो इसलिए तो थोड़ा सा ये लेट हो गया इंडिपेंडेंस डे का व्लॉग। खैर आप लोग देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ पे नाश्ता बन रहा है, मीठे स्लाइस बन रहे थे नाश्ते में। अच्छा जी, तो सुबह सुबह जो है ना नाश्ता वगैरह जब हमारा ख़त्म हुआ तो उसके बाद बाहर गली में काफ़ी शोर हो रहा था। मैंने सोचा कि देखूं क्या चल रहा है बाहर गली में। तो देखा कि ना रैली जा रही थी, मदरसे के बच्चे थे जो कि नारे लगा रहे थे और साथ में उन्होंने फ्लैग बहुत बड़ा जो है ना पकड़ा हुआ था इस तरह से। और जो है वो बहुत अच्छा लगा कि जो है वो जोशो जज्बे के साथ इंडिपेंडेंस मनाया जा रहा है। तो फिर मैंने बच्चों को रेडी किया। माशाल्लाह माशाल्लाह कह दीजिएगा ज़रूर। बस बस, हाँ नहीं डर जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद करके दिखाओ। फिर करो सर। और बस यही एक जोश जज्बा है जो हमारे पाकिस्तानियों में है। और हम लोग अभी भी अपने मुल्क के लिए जो है वो हर तरह की कुर्बानी देने से कभी गुरेज नहीं करेंगे। मैं इस बात को मानती हूँ। अगर हमारे मुल्क पे कोई आँच आए तो हम सब जो है वो ज़ात पात रंग नस्ल के फ़र्क से निकल कर जो है वो अपने मुल्क के लिए खड़े हो जाएंगे। और ये मेरा ईमान और यकीन है। और यहाँ पे जी मैंने ना फ्रूट काटे थे तो मैं उनके ऊपर ना चाट मसाला डाल के खा रही थी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने लगी थी कि मैंने दाल पकने के लिए रखी हुई है। कुछ लाइट सा खाने को दिल करा था, गोश्त वगैरह इस तरह की सब्ज़ी कुछ भी नहीं खाने को दिल करा। तो फिर मैंने सोचा कि मूंग मसूर की दाल बना लेती हूँ। तो वो दाल बनाई, साथ में मैंने फ्रूट काटे और उन पर थोड़ा सा चाट मसाला डाला। और अब जो है ना एक फ़ोक लेके तो मैंने सोचा कि मैं बैठ के खाती हूँ। बच्चे जो है वो हानि हो गई थी इस टाइम तक। रेडी वगैरह मैंने सो कर दिया था, नहला कपड़े चेंज करो तो बच्चों को नींद आ जाती है, तो वो सो गई थी। ज़ैद बैठा अपने दादाजी के साथ परेड देख रहा था। 14 अगस्त की परेड थी, कायद अज़म के मज़ार पे गार्ड्स वगैरह चेंज होते हैं, उसकी तकरीब चल रही थी तो वो लाइव दिखा रहे थे। तो वो ज़ैद और जो है वो उसके दादाजी बैठे जो है वो देख रहे थे। तो अब ये जो है ना ये फैसलाबाद के क्लिप आ गए हैं। रज़ा और जो है वो ज़ैद ये दोनों बाहर आज़ादी मनाने के लिए गए थे। जाना तो हमने भी था, प्लान हमारा था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं हानिया को लेकर नहीं जाती, ये लोग चले जाते हैं। और कुछ रज़ा ने अपने फ्रेंड्स के साथ जाना था तो ये लोग पहले गए थे लैलपुर गैलरिया मॉल और वहाँ पे इंतहाई रश था। ये क्लिप्स सारे उन्होंने ही रिकॉर्ड किए हैं। तो ज़ैद जो है वो ये राइड कर ले रहा था गाड़ी की और जो है इसको बहुत शौक है, जब जाता ही कहता है कि मुझे गाड़ी चलानी है। अभी इसको हमने सिंधबाद लेके जाना है, वहाँ पे वो जो एक गाड़ियों वाली गेम आई डोंट नो उसका क्या नाम है, जिसमें एक दूसरे में टक्कर लगती है, उस पर अभी इसको बिठाना है। इसको बहुत शौक है गाड़ी चलाने का। यहाँ पे तो ये लोग खुद चला रहे हैं ना, तो वो वहाँ पे जो है वो बच्चा खुद चलाता है। लालपुर गैलरिया शॉपिंग मॉल एक तो हमारे करीब पड़ता है, दूसरा ऐसे है कि यहाँ पे आपको अपनी बेसिक नेसेसरीज़ और इसके अलावा कपड़े जूते हर चीज़ एक एक अंडर वन रूफ आपको मिल रही हो। तो जो है वो हम लोग फिर अवॉइड ही करते हैं कि हम लोग आगे फैसलाबाद जाएँ। यहाँ पे आपको हर ब्रांड मिल जाता है, ईच एंड एवरी ब्रांड यहाँ पे है। और जो कुछ ब्रांड नहीं हैं वो इससे थोड़ा सा आगे जो है वो कैनाल रोड की दूसरी साइड पे आपको जो है वो एट्रियम मॉल मिल जाता है। एट्रियम ही है आई थिंक, एटीएम मॉल ही है। मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई थी कि क्या नेम है। बुलेवार्ड भी है करीब ही मॉल, तो वो मेरे जहन में बुलेवार्ड का आ रहा था। बुलेवार्ड में भी काफ़ी आपको ब्रांड्स मिल जाते हैं। उसके अलावा एटीएम में आपको हर ब्रांड बाकी जो रह जाता है जो यहाँ पे लालपुर गैलरिया में नहीं है वो एटीएम में मिल जाता है। इसके अलावा अल्फते है एटीएम में और यहाँ पे कारफोर है, तो आपको सब कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी भी मिल जाती हैं और कपड़े जूते हर चीज़ मिल जाती है। तो फिर हम आगे नहीं जाते फैसलाबाद, और बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं बच्चों के कपड़े बहुत कम है कि मैं बच्चों के कपड़े जो है ना यहाँ से लूँ। मैं ज़्यादातर अनारकली से लेती हूँ, तो जब मुझे बच्चों के कपड़े लेने होते हैं तो फिर मैं अनारकली का चक्कर लगा लेती हूँ। वरना फिर जो है वो अगर मुझे अपनी ज़रूरत के कपड़े वगैरह लेने हों तो जो है वो
मैं यहीं पे आ जाती हूँ लालपुर गैलरी में। आप देखें यहाँ पे रश की इंतहा थी, इसलिए मैं तो वैसे भी गैदरिंग, जब ये इस तरह की कोई भी इवेंट हो, अगर ईद हो या इस तरह के, मैं बाहर निकलने से अवॉइड करती हूँ। गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ना जो है वो समझ ही नहीं आता बंदा क्या करे और क्या ना करे। अभी जैसे कि आपको इसी क्लिप में नज़र आ रहा है कि अभी कोई ईद का इवेंट नहीं है, कुछ भी इस तरह से कोई बहुत ज़्यादा मतलब ना छोटी ईद है ना बड़ी ईद है, लेकिन सिर्फ 14 अगस्त पे रश देख सकते हैं आप लोग कि कितनी गैदरिंग है यहाँ पे। तो फिर जब ईद होती है तो हर बंदा, एवरी पर्सन फ्री होता है और जो है वो हर कोई कहता है कि चलें हम थोड़ी सी आउटिंग कर आते हैं। तो खैर ऐसा भी नहीं है कि हम लोग नहीं जाते, बट बहुत कम जाते हैं। बहुत रेयर के जो है वो मैं ईद के दिनों में कहीं पे बाहर आउटिंग के लिए जाऊं। ज़्यादातर हम लोग ऐसा होता है कि मम्मा की तरफ चले जाते हैं या फिर कोई गेस्ट हमारी तरफ आ जाते हैं। और उसके बाद जो है लालपुर गैलरिया से ये लोग चले गए थे गट वाला पार्क चले गए थे। अब आप यहाँ पे पार्क में भी रश देख सकते हैं। पार्क में भी माशाल्लाह अच्छी खासी हसल बसल थी, बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था। और जैद ने और उसके पापा जी ने तो खूब खूब इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा घूमे फिरे ये लोग। ऑलमोस्ट 4 to 5 और जो है वो बाहर आवारागर्दी करके आए इन्होंने। लैलपुर गैलरिया गए, गट वाला गए, उसके बाद वैसे फिरते रहे, फिर कुछ खाया पिया। रज़ा रज़ा गए थे और उनके साथ मिलके कुछ दोस्त भी थे, जैद भी था। मतलब चिल माहौल था इनका, इन्होंने खूब इंजॉय किया। आप सब भी बताइएगा आप लोगों ने जो है वो कैसे इस दिन को जो है वो सेलिब्रेट किया था। और जैद चला गया था, हानिया और सो गई थी, कभी जाग रही थी। तो मैंने तो खूब नमाज़ें पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, इबादत की, क्योंकि जब जैद घर नहीं होता तो वो हानिया को तंग नहीं करता, तो हानिया जो है वो सुकून से बैठी रहती है। लेकिन जब जैद घर होता है तो वो बहुत ज़्यादा हानिया को डिस्टर्ब कर देता है। उसको अपनी तरफ से उसको प्यार कर रहा होता है, लेकिन उसका प्यार इतना सख्त है, इतना जालिमों वाला प्यार है कि वो जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो बहुत ज़ोर से उसको पकड़ता है। तो जिस वजह से हानिया डिस्टर्ब हो जाती है और फिर वो तंग करती रहती है। तो जो है वो जैद चला गया था तो फिर मैंने हानिया को सुला दिया। उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के तस्बीहां की, तस्बीहां करती रही। फिर मैं जब मगरिब की अज़ान हो गई, मगरिब की नमाज़ पढ़ी। बिकॉज़ मैं सुबह उठ जाती हूँ, फजर के बाद सोती नहीं हूँ, क्योंकि जैद ने स्कूल वगैरह जाना होना तो होता है। आम दिनों में भी अगर छुट्टी भी हो तो मैं अपनी रूटीन ख़राब नहीं करती। फिर एक दिन इंसान रूटीन ख़राब कर ले तो बाद में फिर दोबारा सेटल नहीं हुआ जाता। तो मैं सुबह उठ जाती हूँ और तो इसलिए ऑलमोस्ट मेरा 12-1 बजे तक दोपहर के खाने का काम ख़त्म हो जाता है। तो बस उसके बाद में जब रज़ा लोग घर आ गए थे तो फिर इन्होंने थोड़ा रेस्ट किया, खाना शाना खाया। खा के तो फिर मैं रज़ा को आके मुझे लेकर बाज़ार चलें, बिकॉज़ सुबह जैद ने स्कूल जाना है तो मुझे बेकरी जाना था, कुछ नाश्ता वगैरह का सामान लेना था। और जैद के स्कूल ले जाने के लिए कुछ वो बर्गर मांग रहा था। मैंने शामी कबाब बना के रखे हुए हैं, तो जो है वो उसको मैं बर्गर बना देती हूँ। अगर सैंडविच कहे तो सैंडविच बना देती हूँ, बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू उसके मूड जो है मैं उसको लंच देती होती हूँ। अगर वो कहे कि उसने बाज़ार का कुछ लेके जाना है तो फिर चिप्स वगैरह ला के रख लेती हूँ। वैसे चीज़ें ला के घर रखी होती हैं, लेकिन चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी तो मैंने सोचा कि जाके ख़रीद लाते हैं। और कुछ मेडिसिन वगैरह बच्चों की लेनी थी, बेसिक जो होती हैं, डिस्प्रोल और इस तरह का पैनाडोल के सिरप वगैरह। तो फिर हम लोग निकले थे और आप देख सकते हैं कि सारा दिन भी लोग आज़ादी मनाने के बाद अच्छी खासी हसल बसल थी। बाज़ारों में अच्छा खासा रश था। लोग जो है ना वापस अपने अपने घरों को आ रहे थे। इस टाइम ऑलमोस्ट 9:30-10 बजे का टाइम था जब हम लोग घर से गए हैं। दुकानें बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी बाज़ार में अच्छा खासा रश था। तो बस फिर हम लोगों ने जैद के स्कूल का सामान वगैरह लिया और एक साइड पे यहाँ पे डेक वगैरह लगाए हुए थे और लोग जो है वो अभी तक नगमे सुन रहे थे। तो बस यही थी मेरी वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटें, स्टे ट्यून विद मी। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको वेलकम है, और जो पहले से देख रहे हैं बग़ैर सब्सक्राइब किए उनके लिए रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो तब आप लोगों तक पहले पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।